स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो आज सुबह एक बड़ा ही दुर्घटना हुई है, जो हरिद्वार रुड़की हाईवे है। एंड हमारे जो एस क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत जी, वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। और ये जो आप देखेंगे सुबह सुबह न्यूज़ आई, और जो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम इस सब चीज़ों में नहीं जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो भी रिपोर्ट्स हैं वो तो खैर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि एक्चुअली में क्या हुआ। बट फ्रॉम प्रिलिमिनरी अगर हम देखें, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि ओवर स्पीडिंग जो थी कार की काफ़ी ज़्यादा थी। और जो हम सीसीटीवी फुटेज भी हम देखेंगे उसमें आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कार चल रही थी, जिसकी वजह से इट लॉस्ट बैलेंस एंड हिट द डिवाइडर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में इतने सारे केसेस जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स के क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा फॉर्मर टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्ट्री जो है उनका भी साहब का भी देहांत हो गया था ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। और अभी रीसेंट केस जैसा कि आज देख सकते हैं कि सुबह ऋषभ पंत जो है इनकी कार का भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद पूरी कार में आग लग गई। फॉर्चुनेटली ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। हमारे थॉट्स एंड प्रेयर्स उनके साथ हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आज दो जो है चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहता हूं कि एक तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, बिलवड प्राइम मिनिस्टर की माता जी का इंतकाल हो गया आज। तो हीरा बहन जी को पूरी की पूरी विनम्र श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से, पूरी स्टडी IQ की टीम की तरफ से। और साथ साथ द लेजेंडरी पेले, ही ऑल्सो पास्ड अवे टुडे मॉर्निंग। तो आपका आज काफ़ी कुछ ऐसी दुखद जो है घटनाओं के बारे में सुबह से न्यूज़ आ रही है। एंड आई होप कि शाम तक ऐसी और भी कोई न्यूज़ ना आए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज की वीडियो के बारे में बात करेंगे। सो ये एग्जैक्ट फुटेज है ऋषभ पंत की कार का, जब वो क्रैश करी है उसके बाद ही मतलब ऐसा रिपोर्ट में आ रहा है, जो ऑन लुकर्स थे, जो जिन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी कार की, और जिससे वो डिवाइडर से जाके टकरा गई। और उसके बाद काफ़ी बाद वो पलटा खाई, और पलटने के बाद टॉपल करने के बाद उसमें आग लग गई। और ऐसा निकल के आ रहा है कि ऋषभ पंत जो है उनको अपनी कार का शीशा तोड़ के बाहर आना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए, और कुछ लोगों ने भी आसपास की मदद करी। उसके बाद उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, उनका भी ट्वीट आया कि पूरी जितनी भी संभव हो पा रही है जो सहायता है वो उनके और उनके परिवार को दी जाएगी। ही इज़ करेंटली बीइंग ट्रीटेड इन देहरादून। रुड़की जा रहे थे अपने घर वो, और उस समय इनका एक्सीडेंट हुआ। हरिद्वार के पास एक हाईवे है जहाँ पे उस जगह इसका जो आप देखेंगे, ही लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ हिज कार एंड इट क्रैश्ड इनटू द डिवाइडर। तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें उत्तराखंड के DGP साहब का कहना है कि ही वाज ड्राइविंग हिज मर्सिडीज कार, जिसमें आग लग गई टकराने के बाद। जो ये नारसान बॉर्डर है वहां पे एक्चुअली आप देखेंगे जो हाईवे, वहां पे मार्केट एरिया है बहुत ज्यादा। तो मार्केट एरिया के होने की वजह से बीच में बड़ा डिवाइडर है, और एक जगह टर्न है जहां पे माना जाता है कि एक ब्लाइंड स्पॉट था, जहां से इनकी कार जो है इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो कार जाके डिवाइडर से टकरा गई, और बहुत स्पीड में होने के कारण काफी ज्यादा पलटे खा के वो एक जगह आके रुक गई। और हम ये भी कह सकते हैं कि कार के सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे थे, इनके एयरबैग्स इतने सही थे कि ऋषभ पंत को चोटें तो आई हैं, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर। और आप देखेंगे जो हाल है इस समय कार का, उसको देख के तो यही लगता है कि कोई भी जिंदा उससे बच नहीं सकता था। बट फॉर्चुनेटली हमारे लिए, ऋषभ पंत की फैमिली के लिए, ही इज सेफ। अभी इज अंडरगोइंग प्रॉबेबली ट्रीटमेंट चल रहा है, जो उनको जो चोटें आई हैं, बट एज ऑफ नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत अकेले गाड़ी चला रहे थे। जनरली क्या होता है कि देखिए ऐसे टाइम में, स्पेशली विंटर सीजन में, या जब आप लॉन्ग जर्नी करते हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए हमेशा कि आपके साथ कोई एक दूसरा ड्राइवर या कोई ऐसा इंसान रहे जो साथ में ड्राइव कर सकता है। माना ही जा रहा है, जब ऋषभ पंत से पूछा गया कि वो कह रहे थे कि उनको नींद आ गई, झपकी लग गई, जिसकी वजह से सडनली ही लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ हिज कार, और कार जाके डिवाइडर में जाके टकरा गई। एंड उनके सर में, पैर में और बैक में काफी चोट आई है, लेग में भी चोट आई, शायद उनके जो है एक टीयर हुआ है, लिगामेंट टीयर हुआ है। और बाकी ही इज इन अ स्टेबल कंडीशन, दैट इज अ गुड थिंग। तो अगर हम वीडियो देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो CCTV फुटेज है, सो इफ यू सी द फुटेज वेरी क्लियरली, बहुत स्पीड में है कार। आप देखेंगे कितनी स्पीड में जाके टकराती है कार यहाँ पे। और ये आप देखिए यहाँ पे, मतलब इतना जबरदस्त कोलिजन है कि उसकी कोलिजन के बाद कार जो है उसमें आग पकड़ लेती है। तो ये जो है अपने आप में बताता है कि हाई स्पीड होने के कारण, और बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड इंपैक्ट कोलिजन, ये दुर्घटना हुई। हमने देखा होगा, सिमिलरली आपने देखा कि फॉर्मर टाटा सन्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री
एंड उनके एक फ्रेंड है जिनके साथ वो ट्रैवल कर रहे थे, अगेन जहांगीर पंडोली, ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन सितंबर, अगर आप देखेंगे 4th ऑफ दिस ईयर। एंड डॉक्टर अनिता जो उनके साथ थी, वो गाड़ी चला रही थी, उनको भी सीरियस इंजरी हुई, बट इन 2 लोगों की डेथ हो गई। तो अगेन ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, अगेन इनकी भी डेथ अगर आप देखेंगे डिवाइडर को टकराने की वजह से हुई थी। डिवाइडर से जब जाके कार टकराई तो उसके इम्पैक्ट की वजह से जाके इनकी भी डेथ हुई। तो सवाल ये उठता है कि हाउ सेफ आर इंडियन रोड्स। मतलब अगर आप डेटा देखेंगे इंडिया की रोड्स का, मतलब ये बहुत कहने को तो कहावत है, बट एक्चुअली में बात सच है कि इन इंडिया यू आर बेटर ऑफ ट्रैवलिंग इन ट्रेन एंड इन एन एयरप्लेन। मतलब आपकी जान जाने के चांसेस कम है एयरप्लेन में और ट्रेन में रादर देन ऑन रोड। रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा डेथ होती है इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया टॉप परसेंटेज में आता है अगर आप देखेंगे इन नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड रोड डेथ रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट। और उसमें सबसे बड़ा कारण जो अगर आप देखेंगे जो स्टेटिस्टिक्स है वो बोलता है कि एक्सीडिंग जो लॉफुल स्पीड लिमिट है, ओवरटेकिंग, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, और उसके अलावा कई बार क्या होता है कि इम्प्रॉपर एक्शंस ऑफ ड्राइवर, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मोबाइल ड्राइविंग का भी एक बहुत बड़ा कॉज निकल के आया है। बट सबसे ज्यादा जो मेजर कारण है जो डेथ्स का ऑन इंडियन रोड्स इज ओवर स्पीडिंग, एक्सीडिंग जो स्पीड लिमिट है। तो ये क्यों होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और क्या हमेशा ह्यूमन एरर ही इसका कारण है या इसके अलावा कोई और भी रीजंस हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे इस एनालिसिस वाले वीडियो में। बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ईयर एंड सेल चल रही है, डोंट मिस आउट ऑन दिस ऑफर। 5499 में बैच 2 आपको मिल जाएगा SIP का, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग CSAT। अगर आप CSAT से डरते हैं तो इसको जरूर अटेंड करिए। CSAT की भी लाइव क्लासेस होंगी, फिजिकल नोट्स एंड फिजिकल नोट्स के साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट हैं वो भी कराए जाएंगे ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। उसके साथ साथ ही बैच 1 ऑफ 2024 फाउंडेशन बैच जो है वो भी इस समय सेल पे चल रहा है 17,499। मतलब कब अगर आप प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, इससे ज्यादा डिले करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इसके बाद सीधे प्राइसेस बढ़ेंगे ही। तो ये 30,000 का है, ये अभी 17,000 में मिल रहा है, बाद में 30-35,000 का हो जाएगा। तो इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, ईयर एंड सेल का फायदा उठाइए। जो आप 1 महीने बाद करेंगे उसको अगर आप 1 महीने पहले कर लेंगे अभी, तो आपका बहुत ज्यादा इसमें फायदा हो जाएगा। तो अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में मात्र 2021-21 में अगर आप देखेंगे 4,12,432 डेथ्स हुई है रोड एक्सीडेंट में, जिसमें अगर आप देखेंगे कि 4,12,000 जो है के आसपास रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 53,000 के आसपास, 53,000 के आसपास आप देखेंगे वो लोगों की जाने गई इसमें, वाइल 3,84,000 से ज्यादा अगर आप देखेंगे लोग इंजर्ड हुए। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, मतलब सरकार का खुद का डेटा है। और अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ है, 12.6% इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा देयर वाज अ राइज ऑफ 16.9% इन फेटिलिटीज एंड 10.39% ऑन इंजरीज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। तो इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, इन स्पाइट ऑफ कि नितिन गडकरी जी इतना ध्यान दे रहे हैं इन सब चीजों पे, फिर भी रोड एक्सीडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या मेजर कारण है? जैसे हमने देखा कुछ मेजर कारण तो देखे कि ओवर स्पीडिंग तो सबसे बड़ा कारण है ही। तो ये जो डेटा कंपाइल किया गया है इसमें आप देखेंगे ये पुलिस का जो डेटा है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से आता है, पूरे कैलेंडर ईयर में जो निकाला गया है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड एशिया पैसिफिक जो रोड एक्सीडेंट डेटा है उसका कंबाइंड ये स्टेटिस्टिक्स है। ओवर स्पीडिंग से लगभग 1 लाख से ज्यादा जाने गई हैं, ड्रंकन ड्राइविंग से 3,314, 8,000 से ज्यादा डेथ जो है वो लेन इनडिसिप्लिन, लोग रॉन्ग लेन में चले जाते हैं, उसकी वजह से 6,779 हुई है, ट्रैफिक लाइट वायलेशन की वजह से। मोबाइल फोन बहुत बड़ा कारण है, मोबाइल फोन लोग जाते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहेंगे, फोन पे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, उससे रिलेटेड डेथ्स भी लगभग 3,000 के आसपास है। और बाकी अन्य कारणों की वजह से 31,000 जो है मौतें इंडिया में हुई हैं। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया जो है 11% ऑफ ग्लोबल डेथ इन द वर्ल्ड जो है वो इंडिया ही रिकॉर्ड करता है, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड बैंक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है, इनफैक्ट रोड डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे डेवलपमेंट, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में जो है वर्ल्ड बैंक फंडिंग देता है इंडिया को ताकि इन सब चीजों को इंप्रूव किया जा सके। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे हमारा ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग स्टेटिस्टिक्स है कि इंडिया में अभी भी मैक्सिमम डेथ्स रोड एक्सीडेंट से होती हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि इंडिया में आप चाहे किसी और चीज से ना मरो, लेकिन रोड एक्सीडेंट में मरने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आपकी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है यहाँ पे कि शायद आपकी गलती ना हो लेकिन आपके सामने वाले की गलती की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। और इंडिया में एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि लोग हमेशा हाई बीम पे कार चलाते हैं। तो हमेशा ये सोचिए कि आप हाई बीम पे चला रहे हो, सामने वाला भी हाई बीम पे चला रहा है,
तो इससे बेटर तो ये है ना कि आप अपना लो बीम कर लो, कम से कम उसको तो दिख जाएगा कि आपकी गाड़ी आ रही है। नहीं, लेकिन लोग क्या होते हैं, बदला लेने के लिए एक रोड रेंज, कि वो हाई बीम पे चला रहा है, मैं भी हाई बीम पे चलाऊंगा, तो ये चीज भी होती है। उसके साथ साथ एक सवाल ये उठता है कि क्या ये हमेशा ह्यूमन एरर है? वेल, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर हम पर्सपेक्टिव ऑफ रोड सेफ्टी की बात करेंगे तो इट्स ऑल्सो अबाउट द फॉल्टी डिजाइन इन रोड। कहीं पे कट आ गया, कहीं पे डाइवर्जन दे दिया, कहीं पे प्रॉपर मार्किंग नहीं की है, कहीं पे प्रॉपर सिग्नल नहीं लगाया है, कहीं पे प्रॉपर पेंटिंग नहीं की हुई है, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, सडनली टर्न आ गया है। तो इन सब जो ये चीजों को ध्यान रख के ही हाईवे को बनाया जाता है। अब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो चुका है इन सब चीजों में, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कारण है। इनफैक्ट साइरस मिस्ट्री जो उनकी जो डेथ हुई थी, उसमें एक मेजर कारण माना जा रहा है कि जो आपका बैरिकेड था, इनफैक्ट जो आपका डिवाइडर था, वो दिखा ही नहीं, बिल्कुल लास्ट मिनट पे दिखता है जिस जगह था। अब यहां पे भी माना जा रहा है कि ऋषभ पंत के केस में भी भले ही वो ओवर स्पीड कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारण है, नहीं करना चाहिए था, नींद आ गई, वो भी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि उस जगह वहां पे एक्सीडेंट और भी होते रहे, बिकॉज वहां पे ब्लाइंड स्पॉट है, सडनली टर्न आता है डिवाइडर के पास से, जहां पे एक्सीडेंट होते रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे सिमिलरली टू व्हीलर्स की भी अगर हम बात करें तो नॉन यूजेज ऑफ हेलमेट्स की वजह से ऑलमोस्ट आप देखेंगे 32,877 के आसपास जो ड्राइवर्स हैं और 13,000 के आसपास पैसेंजर्स की डेथ हुई। एंड कुछ लोगों की अगर आप देखें सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से भी मैक्सिमम डेथ्स हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जनरली पीछे वाले जो लोग हैं वो नहीं पहनते हैं। तो साइरस मिस्ट्री जी की डेथ के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया कि अब आपको जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं वो भी मैंडेटरीली सीट बेल्ट पहनेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये बोलता है कि एटलीस्ट 1 out of 10 पीपल किल्ड ऑन रोड्स इन इंडिया, अगर आप देखोगे वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती है वो इंडिया में ही होती हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब इसमें एक ही सवाल उठता है कि चलो एक काम करते हैं, हाई पेनल्टी लगा देते हैं ओवर स्पीडिंग के लिए। बट आपको पता है इंडिया में अभी भी वन ऑफ द लोएस्ट पेनल्टी रेट्स है फॉर ट्रैफिक वायलेशन। अगर आप देखेंगे सिग्नल आप वायलेट करोगे 5,000, ओवर स्पीडिंग का 2,000 है, इसको बढ़ा के और ज्यादा कर दिया गया है। लॉन्ग लेन अगर ड्राइविंग करोगे उसका अलग है, ड्रंकन ड्राइविंग का 10,000 है। बट अगर आप इसको कंपेयर करो विद जो पेनल्टीज इन सम ऑफ द कंट्रीज जहां पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, लाइक सिंगापुर, 25,000 रुपए लगते हैं आपके। और दुबई आप चले जाओ, मतलब दुबई में तो बहुत ज्यादा 80,000 1 लाख रुपए तक का फाइन है। और अगर आप ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हो सिंगापुर में तो लगभग 2.5 लाख रुपए का फाइन है। और मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो सिंगापुर इज वन ऑफ दोस कंट्री जहां सबसे ज्यादा पेनल्टी होती है वायलेशंस को लेके। आप वहां च्युइंगम भी खा रहे हैं तो उसको भी लेके अगर आपने कहीं फेंक दिया तो उसके ऊपर भी आपकी पेनल्टी लग जाती है, 500 सिंगापुर डॉलर्स देने पड़ेंगे आपको। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ इसको बढ़ाने से नहीं होगा, सिर्फ पेनल्टी बढ़ाने से नहीं होगा, वैसे ही बहुत कम है, अभी रिसेंटली बढ़ाया गया है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। डेटरेंट का काम तो करती है कहीं ना कहीं। अब जैसे आप देखेंगे ट्रैफिक कैमरास बहुत सारे लगा दिए गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक आप देखेंगे सोल्यूशन है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर जब ट्रैफिक कैमरास लगे हुए हैं चालान आ जाएगा, ऑटोमेटेड चालान आने की वजह से लोग थोड़ा संभल रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं देखेंगे लोग नहीं सुधरते, बिकॉज उन्हें लगता है कि हम लोग लॉ को बाईपास करके, ठीक है, कुछ ना कुछ इधर उधर करके हम लोग निकल जाएंगे। तो आई थिंक स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, और जितना ज्यादा इसको डिजिटाइज किया जाएगा उतना ईजी होगा। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि लेन देन करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो वो चीज जो है आई थिंक दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया, तो इसको जरूर लाइक एंड शेयर करिए। और साथ साथ मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पे। और उसके साथ साथ आप जो इसके पीडीएफ्स हैं, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के। और जैसे मैंने बताया कि ईयर एंड सेल चल रही है, फाउंडेशन बैच 17,499 और SIP प्लस बैच सेकेंड बैच आपको मिल जाएगा 5,499 रुपए में। तो इससे छोड़िए मत, बिल्कुल सही समय है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।